अगर आपने ये वाली स्लीव डिज़ाइन नहीं बनाई है, तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है, तो अगर आपके पास सिल्क का कोई नरम कपड़ा हो तो उससे बहुत ही प्यारी बनेगी। तो हमें कपड़े की लंबाई चाहिए 14 इंच और चौड़ाई में चाहिए ये 12 इंच। तो ये मैंने 2 स्लीव का कपड़ा लिया है, बहुत ही प्यारी बनती है फ्रेंड्स। तो इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है, इससे हमारी 2 स्लीव बनेगी। तो इसको आप डबल फ़ोल्ड कर लीजिए। तो डबल फ़ोल्ड करने के बाद में ये हमारी 2 स्लीव बनके आसानी से आ जाएगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम ईज़ी तरीका है। एक तरफ से इसकी लंबाई देख लेते हैं वापस 12 इंच। यहाँ से हमको एक तरफ से हमको 7 इंचेस पे मार्क लगाना है और दूसरी तरफ से हमको लगाना है 4 इंच पे मार्क, ठीक है? अब इन दोनों मार्क को आपस में राउंड शेप देते हुए मिला देना है, ठीक है? इतना सिंपल है। इसके बाद हमको जैसा हमने मार्क किया है, वैसा-वैसा हमको कट कर देना है। तो ये स्लीव बनने के बाद बहुत प्यारी लगती है और ट्रेंडिंग तो इतनी है कि क्या ही बताऊँ। तो ये देखिए अपनी दोनों स्लीव एक साथ में कट हो चुकी है। इसे एक स्लीव और दूसरी स्लीव। तो मैंने एक स्लीव का कपड़ा ले लिया है। यहाँ पर अगर आपके बॉर्डर आती है तो आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकती है। अगर बॉर्डर नहीं है तो आप प्यारी सी कोई भी लेस अटैच कर सकती है। मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो लेस अटैच करने के लिए पहले मेरे को यहाँ पे फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ़ोल्डिंग करके एक स्टिचिंग लगा रही हूँ, ठीक है? तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। अब मेरे पास जो भी अवेलेबल लेस है, तो मैं वो यहाँ पे लगाऊँगी। हमारे कस्टमर ने हमको एक लेस दी थी, तो हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में काफ़ी सारी सुंदर-सुंदर हैंगिंग वाली लेस भी मिलती है और आप चाहे तो हाथों से भी मोती अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाली लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप इसको ऊपर से भी लगा सकती हैं, नीचे से भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको ऊपर से ही लगा रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये स्लीव बनती है। सखी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे इसी तरीके के काफ़ी अच्छी-अच्छी स्लीव डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन, ब्लाउज़ की कटिंग, काफ़ी सारे वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। तो ज़रूर आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दबाइए, मुझे बहुत खुशी होगी और प्रोत्साहन बना रहेगा। तो आप देख सकते हैं, हमने इसे लेस लगा दी है। ये लेस लगाने के बाद में इस कपड़े का लुक काफ़ी मतलब एकदम से चेंज ही हो गया है। ये हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट करेंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न बनके रेडी हो गया है। अब आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी लगा सकती है और किसी स्लीव के ऊपर भी लगा सकती है। तो हमारे कस्टमर ने हमें रिकमेंड किया था कि हमको नीचे छोटी स्लीव चाहिए, तो इसके लिए हम छोटी स्लीव बनाएँगे। तो जो रेगुलर 4 इंच के आस-पास हम स्लीव बनाएँगे। तो मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी लिया है, मेन फैब्रिक भी लिया है और जो स्लीव की कटिंग होती है, उसी हिसाब से हमने 4 इंच की स्लीव की कटिंग की है। और इसको मैंने यहाँ पे आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मगर पाइपिंग लगाते हैं तो दिखता तो नहीं है, यहाँ इसलिए मैं इसको फ़ोल्डिंग ही कर रही हूँ। तो आप भी जो आपको सही लगे आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो आप उल्टा-पुल्टा ही करेंगी तो यही आपके लिए सही रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारी छोटी स्लीव बन के रेडी हो गई है। अगर आपकी घर में एलाउ है तो, या मतलब अगर आप पहनती है तो नीचे स्लीव नहीं भी लगाएगी तो चलेगा। मगर अगर जब अपन ऐसी स्लीव लगाते हैं ना नीचे, तो आर्म राउंड वगैरह नीचे से कुछ भी दिखने का अपने को टेंशन नहीं रहता है, ठीक है ना? तो बहुत ही जल्दी हमारी ये वाली स्लीव बन के रेडी होगी। तो ये हम एक बार इसको अपन पक्का कर लेते हैं। पक्का करने से के क्या होगा कि क्योंकि ये अपना कपड़ा सिल्क का है, जिम्मी चू का कपड़ा है, तो ये सरकता बहुत है ना, तो एक बार इसको अपन सिलाई से पक्का करेंगे तो ये कपड़ा कहीं भी सरकेगा नहीं। और आगे की तरफ से भी अपन को राउंड में कट दे देना है, क्योंकि राउंड में कट देने से क्या होता है कि अपने बिल्कुल भी वो आर्म होल में जोल-जाल नहीं आएगा और खिंचाव भी नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक शेप देके कटिंग कर रही हूँ। आप इसका भी ध्यान ज़रूर रखें, ये कटिंग करना ना भूलें, ठीक है? तो ये वाली कटिंग हो गई। अब हमें दोनों तरफ से 4-4 इंच का मार्क लगा देना है
4 इंच पे हम मार्क लगाएंगे ना, तो वहाँ से हमको बस वो जो अपन ने किया था ना, बस वो जोड़ना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो यहाँ 4 इंच पे अपन को मार्क लगा देना है। अब हमें हमारा पहले वाला कपड़ा ले लेना है और इसके दोनों तरफ हमें छोटे-छोटे प्लीट्स लगाने हैं। तो आप जितने सफाई से और जितने एक समान बारीक-बारीक प्लीट्स बनाएँगी ना, तो वो डिज़ाइन काफ़ी उठ के आएगा। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी प्लीट्स लगाएँ, तो दोनों एक दिशा में ही होने चाहिए और अंदर की दिशा में होने चाहिए। तो जिस तरीके से मैं प्लीट्स लगा रही हूँ, आप भी ध्यान रखें। तो ये एक दिशा में होंगे ना, तो काफ़ी प्यारे लगेंगे। तो हमारे एक तरफ प्लीट्स बन गए हैं और हमारे जितने आगे इस तरफ प्लीट्स बने हैं, तो ध्यान रखना, गिन लेना, उतने ही प्लीट्स इस तरफ भी बनाना है, ताकि अपने कहीं भी से भी बड़ा-छोटा ना हो। तो कुछ-कुछ चीज़ों का अगर हम थोड़ा-सा भी सिलाई में ध्यान रखते हैं, तो हमारे काम बहुत ही बेहतरीन होता है। और जितना बेहतरीन काम होता है, उतने लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। काम ऐसा करना कि सब लोगों को पसंद आए, है ना? तो देखो हमने दोनों तरफ प्लीट्स लगा दी है, तो बस कुछ नहीं करना है, अब हमें इसको स्लीव पे अटैच करना है। तो ये दोनों तरफ प्लीट्स बन गई हैं और अब इसको हम डबल फ़ोल्ड करके इसके भी बीच में एक कट लगा देना है, ठीक है? तो ये बहुत ही आसान है और लगती बहुत भारी है, मगर बनती बहुत ही आसान तरीके से है। तो ये हमने जो 4 इंच पे एक मार्क लगाया था ना, वहाँ से अपन को सिलाई शुरू करनी है और बीच बीच के मार्क को बीच में रखना है। यहाँ भी हमारे छोटे-छोटे प्लीट्स आएँगे, तो इस बात को आप ध्यान रखना है। तो ये मार्क मैंने चेक कर लिया है और जहाँ से लेस हमने शुरू की थी ना, वहाँ से सिलाई लेना शुरू करना है। तो ठीक है, तो ये मैं यहाँ से सिलाई लेना 4 इंच के मार्क से सिलाई लेना शुरू कर रही हूँ और जो बीच में जो दोनों कट आएँगे ना, वहाँ पे भी हमको छोटे-छोटे प्लीट्स भरने हैं। इस बात को आपका ध्यान रखना है और प्लीट्स दोनों आमने-सामने की दिशा में होने चाहिए। अब आप देखना, जैसे मैंने प्लीट्स पिछली बार लिए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही भर रही हूँ। तो ये प्लीट्स का ही कमाल होता है, जिससे अपनी स्लीव काफ़ी अच्छी दिखती है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें और जहाँ से अपना कट है, तो वापस को उसको रिटर्न प्लीट्स घुमा देना है। प्लीट्स एक देखो, आप ध्यान देना, मैंने प्लीट्स को वापस उल्टी साइड में भरना शुरू कर दिया है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो आपकी स्लीव डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बन के आएगी और आपको वापस से 4 इंच पे ही मार्क ख़त्म करना है। तो बस अब जैसे ही ये अपनी प्लीट्स हो जाएगी ना, तो अपना स्लीव डिज़ाइन एकदम से बन के रेडी हो गया। तो है ना, काफ़ी सुंदर और काफ़ी कमाल की कम समय में बनने वाली सबसे प्यारी ट्रेंडिंग स्लीव। तो ये ट्रेंडिंग स्लीव काफ़ी काफ़ी मतलब कितने टाइम से यही ट्रेंडिंग चल रही है और मैंने तो काफ़ी इसके ब्लाउज भी बना के पहन लिए हैं। तो ये पहनने के बाद तो काफ़ी प्यारी लगती है और इसका कलर भी कितना प्यारा है। ये देखो, बहुत ही कम समय में अपनी प्यारी सी स्लीव बन के रेडी हो गई है। अब जो भी हम एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, अपने फिनिशिंग आ जाएगी। अब जो भी आपके ब्लाउज है उसमें आप इसको अटैच कर सकती है। तो कितनी प्यारी लग रही है ना? तो आप भी अपने ब्लाउज में या अपने कस्टमर के ये वाली स्लीव डिज़ाइन बनाएँ, काफ़ी पसंद आएगी। और आपको हमारी ये वाली स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।